Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 0 मैथमेटिकल टूल्स। तो बच्चों ये जो चैप्टर 0 है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज़ होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे और उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों वैसे तो हमारे स्कूल्स वगैरह में और काफ़ी सारे टीचर्स इस चैप्टर को छुड़ा देते हैं, इस चैप्टर को नहीं कराते, नहीं पढ़ाते। लेकिन जब हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 11, क्लास 12 और इवन दैट कि अगर हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स आएगी वो इसी चैप्टर से सोल्व होगी। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों हम पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स विच आर यूज्ड इन फिजिक्स। तो बच्चों इस चैप्टर में हम मैथमेटिक्स के फंडामेंट मतलब कि मैथमेटिक्स के जो मूल होते हैं, मौलिक सिद्धांत होते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। बेसिकली मैथमेटिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल फिनोमिना एंड देयर एप्लीकेशन। और बच्चों जो मैथमेटिक्स है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिक्स के कंसेप्ट और उसके एप्लीकेशंस को समझने के लिए। ठीक है, तो बच्चों मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स को समझने से पहले मैथमेटिक्स का आना बहुत जरूरी है। और बच्चों इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। सेकंड बायनोमियल थ्योरम। थर्ड लॉगरिथम्स। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री। फिफ्थ डिफरेंशिएशन। सिक्स्थ इंटीग्रेशन। तो बच्चों इस पे हम चर्चा करेंगे और ब्रीफ सी डिस्कशन भी करेंगे। तो बच्चों इन सारे टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। और बच्चों यहाँ पर जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इसमें से टॉपिक्स हैं जैसे कि बायनोमियल थ्योरम, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन। ये जो टॉपिक्स हैं आपको मैथमेटिक्स में आएंगे और आप इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। जैसे कि जो बायनोमियल थ्योरम है आपकी क्लास 11 के जो मैथमेटिक्स है उसमें ये प्रेजेंट है, और सिमिलरली जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है आपको क्लास 12 में ये चैप्टर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम इतनी डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे एज कंपेयर टू मैथ, लेकिन जितना फिजिक्स में यूज होगा उतना तो आज हम कर लेंगे। ओके, तो बच्चों उससे पहले मैं इसको रब करूं तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है कि इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पर डिग्री का मतलब क्या है? पावर। कि उस इक्वेशन में जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पावर 2 हो तो उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि बच्चों लाइक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जर्नल इक्वेशन है और यहां पर देखें जो हमारा स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है, अगर मैं एलिमेंट को ऐसा कहूं कि जो हमारा स्टार्टिंग का जो वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, इसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो बच्चों क्या है? 2 है। तो बच्चों यहां पर हम पावर को बोलेंगे डिग्री। तो बच्चों अगर जिस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 2 हो तो उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बच्चों यहां पर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाए ax प्लस 3, या फिर मैं सिंपली एक इक्वेशन लिखता हूं जैसे कि 2x प्लस 3 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि बच्चों इसमें जो हाईएस्ट पावर है या फिर हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। ओके, तो बच्चों इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं क्यूबिक
ओके, क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक इक्वेशन। और अगर बच्चों मैं x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 रखूं, जैसे कि 2x + 2 = 0, तो बच्चों यहां पर जो x की जो कि वेरिएबल है, ठीक है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो बच्चों इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। और अगर बच्चों x, ठीक है, कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों यहां पर पावर को डिग्री बोलते हैं। ओके, अब बच्चों यहां पर इस जनरल इक्वेशन में a b c जो ये x के साथ लगे हुए हैं, ये क्या है? कांस्टेंट है, या फिर हम कहते हैं कोफिशिएंट। ओके, तो बच्चों a b c हमारे क्या है? कांस्टेंट कहते हैं या फिर कहते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स। जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं कि x² का कोफिशिएंट्स क्या है? a है, x का कोफिशिएंट क्या है? b है। और बच्चों जैसे कि यहां पर c है, तो मतलब इसके साथ x प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने यहां पर एक जनरल इक्वेशन लिखी bx + c, तो बच्चों यहां पर x 0 प्रेजेंट होता है, मतलब x की पावर 0 होती है। और बच्चों x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसलिए x की पावर 0 को हम यहां पर नहीं लिखते, यहां पर ओनली हम लगाते हैं c। ओके, तो बच्चों ये जो पावर होती है इक्वेशन में, ये डिक्रीज होती है 1 1 1। जैसे कि बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ 1 है, और यहाँ पर क्या था? x की पावर 0 था। तो बच्चों इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो डिक्रीज होगी 1 1 करके। ओके, 2 1 0। जैसे कि बच्चों यहाँ पर है 3 2 1, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब x की पावर 0। तो बच्चों ये क्या होती है? इक्वेशन की आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। और बच्चों इक्वेशन में जो इक्वेशन होती है वो = 0 होती है, मतलब हमेशा वो 0 के साथ इक्वेट होगी। तो बच्चों उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अगर बच्चों मैं इस 0 को यहां से हटा लूं, तो बच्चों ये हमारी बन गई पॉलिनोमियल, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन क्या होती है। ओके, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूं, मतलब इसको, इस फॉर्म को मैं 0 के साथ इक्वेट कर दूं, तो बच्चों ये हमारी बन जाती है इक्वेशन। और बच्चों यहाँ पर जो वेरिएबल है, मतलब कि जो चेंज होता है, जिसकी वैल्यू आती है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों? चेंज होता है। जिस चीज की वैल्यू चेंज होती है, तो बच्चों उसमें क्या है? वो वेरी कर रही है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब बच्चों यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है? x है, क्योंकि अगर बच्चों हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है x की। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। जैसे कि मान लो x की हमारी जो वैल्यू है, एक आ गई -1 और दूसरी आ गई 2। तो बच्चों अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चों वहां पर x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगी। ओके, मतलब एक वैल्यू नहीं आएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे हम उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, वैसे वैसे वो इक्वेट होगी। वैसे ही बच्चों अगर हमारे पास जैसे कि लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पर x की वैल्यू ओनली 1 आएगी। और बच्चों अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये हमारा क्या होता है? x क्या होता है? वेरिएबल, क्योंकि ये वेरी करता है। ओके, अब बच्चों एंड द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय। अब बच्चों हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चों हम उसको कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, उसका हम जो x की वैल्यूज है वो कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो बच्चों उसके लिए हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारा है इसको हम यूज करते हैं। और बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? -b + √b² - 4ac/2a। ओके, तो बच्चों या तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या फिर फॉर्मूला बच्चों ऐसे कि बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं, या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर उसके फैक्टर बनाते हैं। आपने वही पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या होता है कि फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है, तो उसके साथ हम फिर x की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसमें बच्चों ये क्या होते हैं? b a c, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट, मतलब कि कोफिशिएंट होते हैं। तो ये x² का कोफिशिएंट a है, x का b है, और ये c के कांस्टेंट है। तो बच्चों ये हमारी कांस्टेंट की जो वैल्यूज है हमने यहाँ पुट करनी है, हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएगी। ओके, तो बच्चों या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके x की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, या फिर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके हम x की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों जो इतना पार्ट होता है ये √b² - 4ac, ठीक है, इतना जो पार्ट हमारे पास है कि √b² - 4ac, तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, क्रीमी, CRIMI
NENT, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। ओके, अब बच्चों हम आगे करते हैं कुछ एग्जांपल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड और इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एग्जांपल सोल्व। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसको हमने सोल्व करना है, मतलब कि x की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बच्चों इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हमने सोल्व कैसे करना है, तो बच्चों सबसे पहले जो हमारी जर्नल इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे जर्नल इक्वेशन इज, ओके, जर्नल इक्वेशन हमारी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने क्या करना है कि जर्नल इक्वेशन और जो हमें गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर करना है, और बच्चों हमने देखना है कि यहाँ पर a, b और c की वैल्यू क्या है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ हमारा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि 1 प्रेजेंट है। अगर कुछ भी यहाँ पर नंबर ना हो तो बच्चों इसका मतलब क्या 1 प्रेजेंट है। तो बच्चों इससे हमें ये चलता है पता कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को, जर्नल को और इसको मैं कंपेयर करूं तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है 1। उसके बाद बच्चों अगर मैं b को देखूं, x के साथ हमारा b है और बच्चों यहाँ पर x के साथ -5 है। ओके, -5 है, तो बच्चों b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बनती है -5। एंड बच्चों यहाँ पर जो हमारा c है, तो बच्चों c हमारा कांस्टेंट है और बच्चों यहाँ पर c की प्लेस पर 6 है, तो बच्चों c की वैल्यू हमारी क्या बनती है 6। अब बच्चों हमने क्या करना है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब बच्चों हमने आगे क्या करना है कि जहां जहां पर b है, a है, c है, वहां पर हमने a, b, c की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है -b और बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -5। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बच्चों यहाँ पर आएगा +5 एंड प्लस माइनस। अब बच्चों यहाँ पर है b का स्क्वायर। ओके, b स्क्वायर है तो बच्चों -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और बच्चों 4 यहां पर हम पुट करेंगे a और c। तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 6। ओके, अपॉन 2a। अब बच्चों यहां पर 2a है, मतलब 2 के साथ a मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर हम 1 पुट कर देंगे a की प्लेस पर। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, देखें 5 का हमारे यहाँ पर 5 रहेगा एंड प्लस माइनस। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, देखें यहाँ पर 25 हमारा 25 रहेगा, 6 4 द 24 और नीचे आएगा बच्चों हमारा 2 इंटू 1 2। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5 प्लस माइनस 25 में से हमने 24 किया सब्ट्रैक्ट, तो बच्चों यहाँ पर हमारा आया √1 अपॉन 2। और बच्चों हमें पता है कि √1 हमारा 1 के इक्वल ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। और अगर बच्चों इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 एंड कोमा 5 माइनस 1 अपॉन 2। और बच्चों यहां से हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूंगा और। तो बच्चों x की वैल्यूज हमारे पास आएगी 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 मतलब कि 3। तो बच्चों यहां से हमारे पास वैल्यूज आएगी 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 हमारा होगा 2। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई 3 और 2। तो बच्चों दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर और हमने फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, बस हमने इतना करना है और इसी तरीके से करना है, इसी प्रोसीजर से करना है। अब बच्चों जो सेकंड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आप खुद सोल्व करना, ट्राई करना।
अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको करवाऊंगा, मुझे कमेंट करना कि अगर ये सॉल्व नहीं होगा। सेम आपने क्या करना है कि आपने एक जनरल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद बच्चों आपने कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, आपके पास ए बी सी की वैल्यू आएगी, फॉर्मूले में पुट करना है और आपके पास एक रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, मतलब एक्स की आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। अब बच्चों आगे हम 2 एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़ी सी उसमें क्या है कि जो आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहां पर जो हमारे कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट है वो नंबर नहीं है, वो पी क्यू आर है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट थे 1 -5 6 थे, तो बच्चों आगे जो हम करेंगे वहां पर जो कोफिशिएंट है पी क्यू आर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए कि अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में भी आ जाए तो आपने उस टाइप के क्वेश्चंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसी प्रॉब्लम को आपने कैसे सोल्व करना है वो हम आगे करते हैं। उससे पहले आप इतना नोट करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एग्जांपल करने जा रहे हैं सोल्व। फर्स्ट है हमारा 4x² माइनस 4ax प्लस ब्रेसिस a² माइनस b² इक्वल टू 0 और सेकंड px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको हमने कैसे सोल्व करना है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हम जो फर्स्ट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सोल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है 4x² माइनस 4ax प्लस ब्रेसिस a² माइनस b² इक्वल टू 0। इसको हमने सोल्व करना है, मतलब कि x की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि सबसे पहले जनरल इक्वेशन हमें लिखनी है। अब बच्चों जो हमने पीछे लिखा था जनरल इक्वेशन आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c। आपने बच्चों स्टेप वाइज करना है, आपने डायरेक्टली में ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमने पीछे लिख दिया है, थोड़ा हमारा टाइम बचेगा और क्वेश्चन जल्दी होगा और वीडियो भी छोटी बनेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब बच्चों अगर मैं इस जनरल इक्वेशन और गिवन इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो बच्चों हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी। देखें बच्चों a की वैल्यू को हमने कैसे पहचाना, ऐसे कि मैंने बताया था आपको पीछे कि यहाँ पर जनरल इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पर बच्चों x² का कोफिशिएंट क्या है 4। तो बच्चों यहाँ पर इससे हमें चलता है पता कि a की वैल्यू 4 है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे here एंड देन बच्चों b की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो बच्चों b की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखें x के साथ यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो है b, और बच्चों यहाँ पर x के साथ है -4a। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट है वो -4a है। ठीक है, ओनली 4 नहीं होगा बच्चों, हमने x को छोड़ के जो भी यहाँ पर हमारा होगा प्लस माइनस 4a कुछ भी होगा तो बच्चों वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट होगा। तो बच्चों -4a। और बच्चों c की वैल्यू क्या है, तो बच्चों यहाँ पर c की प्लेस पर ये पूरा है ब्रेसिस a² माइनस b²। तो बच्चों ये सारा ही हमारा c होगा, a² माइनस b²। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लेना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि वैल्यू सारी पुट कर देंगे। तो बच्चों -b, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या है 4a। अब बच्चों माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, एंड प्लस माइनस हमारा एज इट इज रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर है b का स्क्वायर, मतलब कि -4a का स्क्वायर। अगर बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं -4a के स्क्वायर को, तो बच्चों ये क्या बनेगा, देखें माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस बन जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, और बच्चों a का स्क्वायर होगा a²। तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा 16a²। और बच्चों यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 4, और a की प्लेस पर बच्चों हम पुट करेंगे 4। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 4 है। और बच्चों c की प्लेस पर हम पुट करेंगे a² माइनस b²। ठीक है, अपॉन 2a। तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो बच्चों ये हमारा कितना बन जाएगा 2 4 द 8। अब बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा बन रहा है 4 इंटू 4 मतलब कि 16। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको रब करके 16 भी लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पर कर दिया। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है कि इसको हमने ये जो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर जो मटेरियल है इसको हमने सोल्व करना है। तो बच्चों ये हमारा कैसे सोल्व होगा, देखें 4a को मैं एज इट इज यहाँ पर लिख लूंगा बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट। अब बच्चों 16a² हमारा एज इट इज यहाँ पर रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या है -16 को मैं इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर माइनस है तो ये बन जाएगा -16a²। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा -16a²। अब बच्चों -16 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों यहाँ पर -16 और यहाँ पर -b² है। तो बच्चों माइनस माइनस हमारा बनेगा प्लस। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा +16
बी स्क्वायर अपॉन 8। ओके, अब बच्चों देखें 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर हमारा आपस में कैंसिल हो जाएगा और बच्चों यहां पर बाकी क्या बचेगा, यहां पर बाकी बचेगा 16b स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैं रब करके यहां पर लिख लेता हूं साफ साफ से कि हमारा यहां पर बाकी क्या बचेगा। देखिए आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं यहां पर रब कर दूंगा और बच्चों यहां पर हमारा बचा 16b स्क्वायर। अब बच्चों 16b स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है देखें, अंडर रूट 16b स्क्वायर। तो बच्चों देखें इसको हम अगर ऐसा हमारा अंडर रूट में हो तो बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई में अंडर रूट b का स्क्वायर। ओके, तो बच्चों देखें ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों हमें पता है कि 16 का जो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो 4 होता है। और बच्चों b स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारा बचेगा 4b। तो बच्चों यहां पर हम 16b स्क्वायर की प्लेस पर लिख सकते हैं 4b। क्या लिख सकते हैं, 4b। और बच्चों ये जो 8 है हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहां से हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मैं यहां पर लिखता हूं, क्या बना। वैसे हमारा आंसर तो यहां पर आ गया है, लेकिन इसको मैं स्प्लिट करके लिख देता हूं कि हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे x इक्वल टू एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो बच्चों हम चाहें तो यहाँ से 4b हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने यहाँ 4 कॉमन निकाला दोनों में से, तो नीचे 8 है, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इजी था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखता हूँ a प्लस माइनस बी। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमारा आ गया a प्लस माइनस बी अपॉन 2 एक्स की वैल्यूज। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी अपॉन 2 एंड a माइनस बी अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ पर कंबाइन था, यहाँ पर हमने स्प्लिट कर दिया और बच्चों ये हमारी आ गई x की वैल्यूज, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और हमारा फर्स्ट जो पार्ट था सेकंड एग्जांपल का वो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमने करना है सेकंड पार्ट। तो बच्चों वो बहुत इजी है और बहुत वो स्मॉल भी है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है उसका। तो बच्चों बने रहे, वो भी बहुत इजी है, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर बच्चों मैं जनरल इक्वेशन और गिवन इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो बच्चों हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी पी और बी की वैल्यू हमारी आएगी इक्वल टू क्यू और बच्चों सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी आर। अब बच्चों मैंने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यहां पर लिख लेना है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बच्चों हमने वैल्यूज को पुट करना है माइनस बी, मतलब कि b की जगह पर हम क्यू पुट करेंगे माइनस क्यू प्लस माइनस। अब बच्चों आगे है बी स्क्वायर मतलब कि q का स्क्वायर, तो बच्चों q स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों a की वैल्यू है p और c की वैल्यू है r, तो बच्चों यहां पर होगा पी आर एंड अपॉन 2a। अब बच्चों a की वैल्यू है p। ओके, तो बच्चों यहां पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा उसको मैं यहां पर लिखता हूं बच्चों, ठीक है, कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। बच्चों यहां पर मैं एक कंफर्म और पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पुट कर सकता या फिर नहीं सोल्व कर सकता, क्योंकि बच्चों हमें p q और r की जो कंफर्म एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। तो बच्चों हमारा आंसर यही है, इसको हम स्प्लिट करके यहां पर लिख देंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 4pr अपॉन 2a एंड माइनस क्यू माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वेयर माइनस 4pr अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको सेकंड एग्जांपल का सेकंड पार्ट भी समझ आया होगा और आपको जो ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन ये भी समझ आया होगा। तो बच्चों आगे वाली वीडियोस में हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम और कुछ और टॉपिक। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe my channel. Thank you.